हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, फाइनली निशा रावल मीडिया के सामने आई और निशा ने करण के ऊपर 10 ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं जिसका जवाब अब करण को देना होगा, क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाले इल्ज़ाम हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब मीडिया के सामने निशा आई तो वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो ये कह रही थी कि मैं आज भी करण को प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने सब कुछ इतने सालों तक बर्दाश्त किया। सबसे पहला इल्ज़ाम जो निशा ने लगाया, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के जरिए 10 इल्ज़ाम बताने जा रहे हैं निशा के। पहला इल्ज़ाम, करण निशा को अक्सर मारा करता था, उसको जगह जगह पर चोटें दिया करता था। मुक्का, घूसा, थप्पड़ जो उसके हाथ में आता था उससे निशा को मार देता था। उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है, बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से। यू कांट शो प्रूफ नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स। दूसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो निशा ने करण पर लगाया, निशा ने साफ साफ बोला है कि करण झूठ बोल रहा है। मैंने उससे कोई पैसे नहीं मांगे हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हमें काम करना होता है और मैं समझ सकती हूँ हमारे पास कभी काम होता है कभी नहीं होता। मुझे उससे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूँगी। तीसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो कोई औरत नहीं सह सकती, निशा ने बताया कि करण का कई औरतों के साथ अफेयर था, उसका कई औरतों के साथ संबंध था और निशा ये बात जान चुकी थी। यही वजह थी कि निशा करण से कह रही थी कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। अनफॉर्चुनेटली करण हैज़ बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है। चौथा सबसे बड़ा इल्ज़ाम, आप सभी जानते हैं कि निशा और करण का एक बेटा भी है और अब निशा ने ये कहा कि करण का व्यवहार अपने बच्चे के साथ भी अच्छा नहीं था, वो एक अच्छा पिता नहीं था। जब पहली बार हमारी बात हुई, मैंने बात करने की कोशिश की कि ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया। अब काविश छोटा है, काविश की ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके। बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे। हाँ, मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी। पांचवा सबसे बड़ा इल्ज़ाम, जहां एक और करण मेहरा ये दावा कर रहे हैं कि निशा ने नाटक करा और सारा खेल रचा, वहीं दूसरी ओर निशा कह रही है कि करण मेरे सामने आ जाए अगर उसमें दम है और मीडिया के सामने आकर मुझसे बात करे, वो मेरा सामना ही नहीं कर सकता, वो मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। छठा सबसे बड़ा इल्ज़ाम, दोस्तों, लोगों के घरों में सीसीटीवी होते हैं, लेकिन निशा ने ये बड़ा खुलासा किया कि करण जब भी निशा के ऊपर हाथ उठाता था तो वो सीसीटीवी को बंद कर देता था या फिर बेडरूम में मार पिटाई करता था, क्योंकि बेडरूम में कोई भी सीसीटीवी नहीं लगा था। हम आपको बता दें कि निशा ने कई ऐसी फोटो भी दिखाई अपने फ़ोन में जहां पर निशा के चेहरे पर चोटें लगी हुई थी। सो स्मार्ट, घर में जहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग, बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज नो सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी। सातवां सबसे बड़ा इल्ज़ाम, करण मेहरा ने निशा की सारी ज्वेलरी को भी बेच दिया था। निशा ने बताया कि जून 2020 से जब लॉकडाउन हो गया तो करण के पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे और ऐसे में उसने मेरी ज्वेलरी बेचना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मेरा पति है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मैंने अपना स्त्री धन उसको दे दिया और उसने वो सारे का सारा बेच दिया। Karan took all my jewelry. He manipulated me into taking my jewelry. I gave it to him because I thought he is my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है। He said, we are under so much financial pressure, घर है ये वो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, I am with you.
आठवां सबसे बड़ा इल्जाम, निशा ने कहा कि उसने सिर्फ मेरे ही पैसे नहीं, मेरी ही ज्वेलरी नहीं, बल्कि मेरे बच्चे ने जिन एड कैंपेन से पैसे कमाए थे, मैंने वो अपने बच्चे के नाम पर अलग रखे हुए थे। लेकिन करण को पैसों की इतनी भूख हो गई थी कि उसने वो पैसा भी खर्च कर दिया और मेरी एक भी नहीं सुनी। नौवां सबसे बड़ा इल्जाम, निशा ने साफ साफ कहा कि करण मेहरा मेरे सारे बैंक अकाउंट्स की हर चीज को अपने पास रखता था, मेरी इनवॉइस को वही रेज किया करता था, मुझे जिस शूट से जो भी पैसे और कितने पैसे मिल रहे हैं, इस सब का हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ करण रखता था। हमने कभी भी इंटरफेयर नहीं करा क्योंकि वो घर का फाइनेंशियल हेड था। 10वां सबसे बड़ा इल्जाम, करण धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था और उसका गुस्सा लोगों के सामने नहीं आता था, बल्कि जब निशा अकेले में होती थी तब उसका गुस्सा निशा के सामने पड़ता था और वो हर समय लड़कियों से फोन पर बातें किया करता था, निशा को इग्नोर करता था। लेकिन जब सच्चाई निशा के सामने आई तो निशा चौंक गई और उसने जब उसके खिलाफ आवाज उठाई तो करण ने निशा को दबाना शुरू कर दिया। निशा ने यह भी कहा कि मैं नहीं जानती थी कि ये लड़ाई इस तरह से सड़क पर आ जाएगी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। दोस्तों, क्या कहेंगे आप? कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।